हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, गोवा की राजभाषा क्या है? ऑप्शन आपके सामने है मराठी, ऑप्शन बी कोंकणी, ऑप्शन सी मलयालम या फिर ऑप्शन डी कन्नड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोंकणी। दोस्तों, याद रखिए कि गोवा की राजभाषा कोंकणी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मराठी कहाँ की भाषा है तो याद रखिएगा महाराष्ट्र की है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मलयालम कहाँ की भाषा है तो याद रखिएगा कि मलयालम लक्षद्वीप और केरल की भाषा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कन्नड़ कहाँ की भाषा है तो याद रखिएगा कर्नाटक की भाषा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है पेट्रोलॉजी, ऑप्शन बी लिम्नोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी या फिर ऑप्शन डी माइकोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेडोलॉजी। दोस्तों, याद रखिए कि मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है, झीलों का अध्ययन निम्नोलॉजी कहलाता है और याद रखिएगा कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी सिक्किम या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। दोस्तों, याद रखिए कि लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो याद रखिएगा अयाती केसरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, दिवाली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने उड़ाव जनजाति, ऑप्शन बी थारू जनजाति, ऑप्शन सी मुंडा जनजाति या फिर ऑप्शन डी बोडो जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थारू जनजाति। दोस्तों, याद रखिए कि थारू जनजाति जो है वो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और याद रखिएगा कि थारू जनजाति के द्वारा दिवाली जो पर्व होता है इसको शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन आपके सामने संवैधानिक, ऑप्शन बी कानूनी, ऑप्शन सी गैर संवैधानिक या फिर ऑप्शन डी आर्थिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैर संवैधानिक। दोस्तों, याद रखिए कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और याद रखिएगा कि ये एक गैर संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने गोरखपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी आगरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोरखपुर। दोस्तों, याद रखिए कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कितने रेलवे जोन है तो याद रखिएगा कि भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतिम रेलवे जोन कौन सा है तो याद रखिएगा कि जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, यानी कि जो दक्षिणी तट रेलवे जोन है, इससे ये जो है वो 18वां रेलवे जोन है। अगला क्वेश्चन, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? ऑप्शन आपके सामने एडिस, ऑप्शन बी मादा एनाफिलिस, ऑप्शन सी सिमोनिस या फिर ऑप्शन डी सीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मादा एनाफिलिस। दोस्तों, याद रखिए कि मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और याद रखिएगा कि मादा एडिस मच्छर के काटने से डेंगू रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 8 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 मई या फिर ऑप्शन डी 22 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 मार्च। दोस्तों, याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों, याद रखिए कि आर्य समाज के संस्थापक जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनके द्वारा ही वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है ब्यूटेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी ऑक्टेन या फिर ऑप्शन डी डेकेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्टेन। दोस्तों, याद रखिए कि पेट्रोल की गुणवत्ता का जो मात्रक होता है वो ऑक्टेन होता है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है तो याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिए कि जो ऊटी नामक स्थान है ये नीलगिरी पर्वत पर स्थित है और याद रखिए कि ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने शंकराचार्य, ऑप्शन बी कलहड़, ऑप्शन सी पतंजलि या फिर ऑप्शन डी कपिल मुनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पतंजलि। दोस्तों याद रखिए कि जो महाभाष्य है ये पतंजलि की रचना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज तरंगिणी किसकी रचना है तो याद रखिएगा कलहड़ की रचना है और इस राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास दिया गया है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके सामने CaCO3, ऑप्शन बी NaOH, ऑप्शन सी NaOHCO3 या फिर ऑप्शन डी H2SO4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NaHCO3। दोस्तों याद रखिए कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 है। दोस्तों याद रखिए कि इसी को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है तो याद रखिएगा NaOH होता है और याद रखिएगा कि H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है या फिर अम्लों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदर टेरेसा। दोस्तों याद रखिए कि निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की तरफ से सबसे पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था तो याद रखिएगा मदर टेरेसा को मिला था। अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? ऑप्शन आपके सामने स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन। दोस्तों याद रखिए कि अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था और याद रखिएगा कि ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्हीं के पुण्यतिथि के दिन यानी कि 10 दिसंबर को जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में बांटा जाता है। तो दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है तो याद रखिएगा स्वीडन द्वारा दिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार का वितरण कहाँ पर किया जाता है तो याद रखिएगा स्टॉकहोम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 22 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल। दोस्तों याद रखिए कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों याद रखिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा इसे फ्रियॉन के नाम से भी जाना जाता है और इसे फ्रीजों में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक स्थान उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? ऑप्शन आपके सामने मेरठ, ऑप्शन बी लखीमपुर, ऑप्शन सी सहारनपुर या फिर ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोरखपुर। दोस्तों याद रखिए कि 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान में पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी और बहुत सारे पुलिसकर्मियों की इसमें मृत्यु हो गई थी और याद रखिए कि इसी को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे। दोस्तों याद रखिए कि महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु जो थे वो महादेव गोविंद रानाडे थे और याद रखिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन, नागफनी में पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? ऑप्शन आपके सामने पुष्प में, ऑप्शन बी कांटों में, ऑप्शन सी मूल रोम में या फिर ऑप्शन डी टहनियों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
कांटों में। दोस्तों याद रखिए कि नागफनी का पौधा ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर बहुत अधिक गर्मी होती है, और बहुत अधिक गर्मी होने के कारण पौधों के अंदर का जो जल होता है, या फिर कह सकते हैं जो पौधों के अंदर जितना भी जल होता है वो वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, जिस कारण से पौधों में जो जल है उसकी कमी होने लगती है। इसीलिए ये पौधे क्या करते हैं, अपने जो पत्तियां होती हैं उसको कांटों के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, जिससे कि जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो कम मात्रा में होती है। और याद रखिएगा कि इसमें जल सुरक्षित रहता है। तो याद रखिएगा कि जल की मात्रा को नियंत्रित मात्रा में शरीर में रखने के लिए पौधों में जो पत्तियां होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं किस अंग में नष्ट हो जाती है? ऑप्शन आपके सामने हिपेरिन, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी यकृत, या फिर ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लीहा। दोस्तों याद रखिए कि लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसीज कहते हैं, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और याद रखिए कि ये प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने स्वात घाटी, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी चिनाब नदी, या फिर ऑप्शन डी खैबर दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वात घाटी। दोस्तों याद रखिए कि स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आर्य थे, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था, तो याद रखिएगा खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने गिद्ध, ऑप्शन बी केंचुआ, ऑप्शन सी अपमार्जक, या फिर ऑप्शन डी अपघटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। दोस्तों याद रखिए कि केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है और प्रकृति का हलवाहा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण मित्र पक्षी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गिद्ध को पर्यावरण मित्र पक्षी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमेजन खाड़ी, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी मैक्सिको खाड़ी, या फिर ऑप्शन डी पामीर का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पामीर का पठार। दोस्तों याद रखिए कि पामीर के पठार को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने भूकंप, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी जंगल, या फिर ऑप्शन डी ज्वालामुखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्वालामुखी। दोस्तों याद रखिए कि ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कौन सा है, तो याद रखिएगा बैरन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्द्र भूमि। दोस्तों याद रखिए कि जो नमी युक्त भूमि होती है, यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है, इसी को पृथ्वी का स्पंज कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो अमेजन की खाड़ी है इसी को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।